नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस का मॉक पेपर 13 लेके आया हूँ। ये फुल लेंथ मॉक पेपर है और ये मॉक पेपर पूरे पैटर्न के हिसाब से हिंदी के 16 क्वेश्चन, इंग्लिश के 16, जीके के 16, रीजनिंग के 16, मैथ और साइंस के 16। और आपके इस मॉक पेपर में कम से कम 48 से लेकर 56 तक नंबर आने चाहिए। अगर जिन बच्चों के 48 से 56 के बीच में नंबर आते हैं तो वो सेफ स्कोर पे इस मॉक पेपर में। अगर जिनके इससे कम आते हैं तो फिर वो अपनी तैयारी को और बूस्ट कर लें, क्योंकि ये मॉक पेपर बहुत ही ईजी है। तो शुरू करते हैं मॉक पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके के लिए एक उपयुक्त शब्द चुने। जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी और सर्वजयी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अतीन्द्रिय। क्वेश्चन नंबर 2 है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक उपयुक्त शब्द चुने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाथ ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना। युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वाक्य है साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, विस्तार का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 6 है, छंद का समानार्थी शब्द है। अवर्ण, पद, बंधन, आचरण। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पद। क्वेश्चन नंबर 7 है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको बताना है यहाँ पे फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तनुजा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्यायणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो इन चार ऑप्शनों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है। पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लंबोदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नरोत्तम में कौन सा समास है। तो आपको बताना नरोत्तम में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 11 है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है। इ, ई, धानी या आनी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इन चार ऑप्शनों में से प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति प्लस एक। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो इन चार ऑप्शनों में से श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्ध शब्द चुने। तो इन चार ऑप्शनों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। मैं डायरेक्ट बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप समझ जाओगे कि इसका फिर तो सही आंसर आप समझ जाओगे। तो बताओ इसका सही यहाँ पे कौन से ऑप्शन में सही लिखा गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रमुखापेक्षी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मक क्रिया है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, राहुल सो गया। तो बताओ इन चार सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस कर्मक क्रिया है। तो कौन सा वाक्य कर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैं रुक गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुद्ध वाक्य है।
तो इन 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताओ। समुद्र अधिक गहरा है, समुद्र बड़ा गहरा है, समुद्र अधिकांश गहरा है, समुद्र बहुत गहरा है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्र बहुत गहरा है। और जहाँ तक मुझे लगता है आपके इन हिंदी के 16 क्वेश्चनों में यहाँ पर कम से कम 12 या 13 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से लेकर 32 तक ये मैथ और साइंस के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है 150 का 30% प्लस 300 का डैश प्रतिशत इक्वल टू 450 का 40% कितना होगा। 40, 41.5, 45, 45.5। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करो और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 45। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे है 5526 प्लस 3393 प्लस यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2061 इक्वल टू 14027। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन डी 3047। क्वेश्चन नंबर 19 है एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कुल 7% लाभ हो। 5%, 3%, 4%, 6%। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी 4%। क्वेश्चन नंबर 20 है कुछ रुपए 5 वर्ष में 6500 और 8 वर्ष में 7100 बन जाते हैं, मूलधन ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो 5500, 5600, 5400, 5200। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए 5500। क्वेश्चन नंबर 21 है जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 था तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। 2,64,000, 1,12,000, 1,92,000, 1,68,000। तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी 1,68,000। क्वेश्चन नंबर 22 है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपये है और उसका मासिक खर्च 9,000 है। अगले वर्ष उसका खर्च 7% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 7%, 21%, 28%, 35%। सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी 28%। क्वेश्चन नंबर 23 है एक आदमी 11 से 1/2, इसे जैसे ऐसे लिखा जाता है 11 से 1/2। फ़ोन में टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं PDF फ़ोन से बनाता हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है इसे। मिनट में धारा के खिलाफ 3/4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 7 से 1/2 मिनट में वापस आ सकता है। 7 पानी में आदमी की गति है 2, 3, 4, 5। तो आपको बताना है कि 7 जल में आदमी की गति कितनी है और आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 24 है एक व्यक्ति एक पहाड़ से उतरते समय 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का प्रयोग करता है जबकि चढ़ते समय उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। व्यक्ति को एक बार चढ़ने तथा उतरने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। बताइए उसने कितने किलोमीटर की चढ़ाई की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ कितने किलोमीटर की चढ़ाई की। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वह साथ मिलकर काम करते हैं 2 दिनों में वह काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। 9/21, 1/3, 5/8, 7/24। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी 7/24। क्वेश्चन नंबर 26 है राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। 98, 95, 50, 48। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि उसकी उम्र 100 है तो उसकी बहन की आधी, तो 50 पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है।
जब उसकी उम्र 4 थी तो उसकी बहन की उम्र थी 2 साल। तो मतलब कितने का गैप हुआ, 2 साल का। जब उसकी उम्र 100 हुई तो उसकी बहन की 50 कैसे होगी, 2 साल कम ही होगी। तो 2 साल कम हुई तो कितने आएगी, 98। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संयोजन, रेडियस सक्रियता, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 29 है, पेपर एक उत्पादक है प्रोटीन का, सेलुलोज का, स्टार्च का, पेक्टिन का। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेलुलोज का। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसकी अनुपस्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, आयरन, आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि दूध से क्रीम निकाली जाती है तो उसका घनत्व बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन, चैडविक, गैलीलियो, गोल्डस्टीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोल्डस्टीन। और आपके मैथ प्लस साइंस के मेरे हिसाब से इसमें 10 या 11 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 33 से लेकर 48 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से एक संख्या गलत है, गलत संख्या को चुनिए। 216, 163, 120, 72, 24। तो इनमें से गलत संख्या कौन सी है, 216, 163, 72, 120। तो सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पहले खुद सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे 72 और 24 के बीच में गैप होगा 48 का, फिर और इसके बीच में 48 का, वैसे करते आना और देखना कि कौन सा यहाँ पे इन 4 ऑप्शनों में से क्या गलत है। और इन 4 ऑप्शनों में से गलत होगा ऑप्शन बी, 163। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये सेलिब्रेशन दिया है। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इनकी स्पेलिंग में से, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इससे ब्रीथ नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और आपको करने नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ZXV, उसके बाद बन रहा है TRP, उसके बाद बन रहा है NLJ। तो नेक्स्ट क्या आएगा, IGF, HDF, HGE, HFD। तो सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, HFD। क्वेश्चन नंबर 36 है, 4:24। तो 17 रेशो क्या आएगा, 37, 47, 57, 67। तो 4:24 मतलब 4 में 20 प्लस हुए तो बने 4 2 24, और 17 में 20 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 7 और 3 37। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, तांबा, कांसा, सोना, चांदी। इसमें पूछा है कि 3 जो वो किसी प्रकार समान है और एक जो वो विषम है, तो विषम कौन सा है। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कांसा, क्योंकि कांसा एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। तो सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 से 43 तक ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके उत्तर दें। A B C D E F G और H केंद्र की ओर मुंह किए
एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। एफ बी के दाएं तीसरा और एच के दाएं तीसरा है। ए एच के बाएं तीसरा, सी ए के बाएं चौथा है, सी डी के दाएं तीसरा है जो ए का पड़ोसी नहीं है। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लें और फिर इसके क्वेश्चनों के आंसर दें। तो अब हम क्वेश्चनों पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले की तुरंत दाएं है। तो किस जोड़े में है, एच सी, बी ई, जी बी, एफ ए। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसके क्वेश्चनों के आंसर दें कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एच सी। तो अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपसे यहाँ पूछा है, डी के दाएं दूसरा कौन है, एफ, ए, जी, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, सी के बाएं चौथा कौन है। तो आपको बताना है सी के बाएं चौथा कौन है, एफ, ए, ई, डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ए इसके बाएं चौथा है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जी के बाएं तीसरा कौन है। तो जी के बाएं तीसरा कौन है, एच, डी, ई, ए। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एच, जी के बाएं तीसरा कौन है, ई है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, डी के संदर्भ में बी का स्थान कौन सा है, दाएं चौथा, बाएं तीसरा, बाएं पांचवा, दाएं पांचवा। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दाएं चौथा। क्वेश्चन नंबर 44 से 48 तक ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 44 से 48 तक ये पजल के क्वेश्चन है। तो पहले हम पजल को देखते हैं। ये पजल है, तो पहले हम पजल को पढ़ते हैं। 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिन शो का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। प्रत्येक एक भिन्न आइटम दिखाता है, यथा संगीत, नृत्य, मिमिक्री, नाटक, बाल विवाद, स्पीच, मोनोलॉग, लेकिन जरूरी नहीं उसी क्रम में। बी गुरुवार को नाटक का प्रदर्शन करता है और ई रविवार को संगीत का। जी मिमिक्री का प्रदर्शन मंगलवार या शनिवार को नहीं करता। सी प्रदर्शन जी के प्रदर्शन के अगले दिन होता है। डी अपना प्रदर्शन सोमवार को करता है, लेकिन नृत्य का या बाल विवाद नहीं करता। ए मोनोलॉग दिखाता है जो स्पीच के अगले दिन होता है। नृत्य प्रदर्शन शनिवार को नहीं होता। तो अब इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। पहले आप पजल बना लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, नृत्य कौन करता है, सी, एफ, डी, ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, डी और सी आइटम किस दिन प्रदर्शन करते हैं। मिमिक्री सोमवार, संगीत मंगलवार, नाटक बुधवार, स्पीच सोमवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीच सोमवार। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए सप्ताह के किस दिन प्रदर्शन करता है, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 47 है, जी सप्ताह के किस दिन प्रदर्शन करता है, बुधवार, शनिवार, मंगलवार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बाल विवाद का प्रदर्शन कौन करता है, बी, डी, एफ, सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सी जो बाल विवाद का प्रदर्शन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49 से 64 तक, अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 49 और 50 है, चूज द वर्ड विच ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो आपको 49 और 50 का ऑपोजिट मतलब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है टैपिड, और टैपिड का वैसे हिंदी में मतलब होता है उत्साहहीन, उत्साहहीन। तो अब बताओ इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा, मॉडरेट, हाई, वार्म, इर्रेगुलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वार्म। और क्वेश्चन नंबर 50 है मिथ, और मिथ का हिंदी में मतलब होता है काल्पनिक कथा। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, रियलिटी, बिलीव, कॉन्ट्रास्ट, आइडियलिज्म। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और 52, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो मोस्ट सिमिलर मीनिंग आप तो बताना है 51 और 52 क्वेश्चन का। यहाँ पे रेस्टिव, और रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन। तो बताओ इसका क्या होगा, रेस्टेड, रेस्टलेस, लिमिटेड, लिमिटलेस। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेस्टलेस। क्वेश्चन नंबर 52 है प्रीमिनिशन। तो प्रीमिनिशन का सिमिलर मतलब क्या होगा, इनसाइट, अनसर्टेनिटी, फॉर वार्निंग, स्कोप।
तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और प्रीमोनिनेशन का मतलब होता है पूर्व सूचना, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर वार्निंग। क्वेश्चन नंबर 53 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु रीडली बिलीव अदर्स, क्रेडिबल, क्रेडुलस, सेंसिबल, सेंसिटिव। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रेडुलस। क्वेश्चन नंबर 54 है ही हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज डैश द आर्मी ऑफ, बाय, टू, फ्रॉम। तो बताओ इसमें कौन सी प्रोपोजिशन फिल होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 55 है ही डिसाइडेड टू डैश हिज अफेयर बिफोर लीविंग द कंट्री, कॉल ऑफ, ब्रेकअप, विंड अप, स्विच ऑफ। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विंड अप। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट बतानी है कि हरासमेंट के स्पेलिंग इन चार ऑप्शन में से कौन से सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वैसे हरासमेंट के स्पेलिंग होते हैं HARASSMENT। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 है फिल द आर्टिकल। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है। डैश अर्थ मूव अराउंड डैश सन, द, द एन, द, नो आर्टिकल। तो बताओ इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी किसी प्लेनेट की बात होती है तो उससे पहले आर्टिकल क्या लगता है, द। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू हिम डू नॉट स्मोक। तो अब इन चार ऑप्शनों में से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आई एडवाइज हिम डू नॉट स्मोक, आई एडवाइज हिम नॉट टू स्मोकिंग, आई एडवाइज हिम नॉट टू स्मोक, आई एडवाइज हिम टू नॉट स्मोक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आई एडवाइज हिम नॉट टू स्मोक। क्वेश्चन नंबर 59 है एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है ये। फिनिश द टास्क इन टाइम। तो इन चार ऑप्शनों को देख के बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। लेट द टास्क बी फिनिश्ड इन टाइम, लेट द टास्क बी फिनिश्ड इन टाइम बाय अस, लेट द वर्क बी फिनिश्ड बाय हिम इन टाइम, लेट मी फिनिश द वर्क इन टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेट द टास्क बी फिनिश्ड इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 से 64। रीड केयरफुली एंड फिल इन ब्लैंक्स। तो ये क्लोज टेस्ट है, तो आपको पहले इसे ढंग से पढ़ना है, स्क्रीनशॉट खींच लें और ढंग से पढ़ें इसे, और फिर इसके क्वेश्चन देखें और उनके आंसर दें। ठीक है, इस क्लोज टेस्ट के आंसर आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पढ़ते हैं इसे पहले। डेमोक्रेसी हैज़ इट डेंजर्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ विच इज़ दैट इट मे बी द रूल ऑफ इग्नोरेंस। सिटीजन्स हु आर नॉट डैश इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड आर dash to commit error of judgment in the casting of votes. The best man may thus dash to get elected. Election are usually dash of propaganda. Another criticism of democracy is that it waiting dash efficiency. तो ये क्लोज टेस्ट है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62, 63 और क्वेश्चन नंबर 64। तो पहले इन क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट खींच लें और फिर देखें इसमें फिल क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सफिशेंटली। और क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है ऑप्शन डी, लाइकली। और क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऑप्शन ए, फेल। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैटर। और क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इन। क्वेश्चन नंबर 65 है रॉकी पर्वत श्रेणी स्थित है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 66 है किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 3/4 भाग पर वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 67 है गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश इस नाम से भी ज्ञात है। महाभिनिशीक्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण और संबोधि। तो ये चार ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहला ऑप्शन है जैसे महाभिनिशीक्रमण, तो इसका मतलब होता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना से संबंधित है ये। और धर्मचक्र परिवर्तन ये है प्रथम उपदेश से संबंधित। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और महापरिनिर्वाण का सही मतलब वहाँ पे इसका मतलब है गौतम बुद्ध के देहांत से संबंधित है ये। ठीक है, और संबोधि जो है वो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना से संबंधित है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन पता लग गया। अब तो कोई पेपर में पूछे तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया। 1931, 1932, 1933, 1934। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1934 में।
क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में राज्यों की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत बढ़ेगी, कम होगी, नियत रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर कम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कम होगी। क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताओ कब मनाया जाता है? दिसंबर 10, दिसंबर 5, जनवरी 10, अक्टूबर 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, हेग नीदरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 73 है, अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम किसने रखा? साहिल बर्मन, मेरू बर्मन, आदित्य बर्मन, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, साहिल बर्मन। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन हिमाचल प्रदेश के महर्षि के रूप में जाना जाता था? बाबा कांसीराम, सोभा सिंह, अजीत सिंह, निकोलस रोरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, निकोलस रोरिक। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? चंद्रेश कुमारी, सरोज शर्मा, विप्लव ठाकुर, गबरी देवी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोज शर्मा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के पुराने भवन का क्या नाम था? एम्स्टर्डल, तो यहाँ पे रो ऊपर होगा, बॉर्नेस कोर्ट, तो रो यहाँ भी ऊपर होगा, एली सरली और पीटर हॉफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एली सरली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 है, हिमाचल प्रदेश में सेब का सबसे पहला बाग कहाँ पर लगाया गया था? शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 78 है, चंद्रताल झील कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, कुल्लू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 79 है और ये करंट अफेयर से संबंधित है। भारत के पहले सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल एम नरवाणे, एयर मार्शल आर भदौरिया, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 4, 8, 10, 0। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस मॉक पेपर में आपके 80 में से कम 48 से लेकर 56 तक क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। एवरेज स्कोर ये इतना तो रहना ही चाहिए। हाँ, किसी के 65 तक पहुँच रहे हैं तो उनका स्कोर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आपको ये मॉक पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले मॉक पेपर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।